वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में चल रही है हमारी एक्सरसाइज 1.2। हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो चीज़ कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल है। ठीक है, ये चीज़ एज्यूम कर लिया। अब देखो, अगर ये रूट 5 जो है वो रेशनल है, तो रेशनल क्या होता है, P/Q के बराबर होता है। तो यहाँ पर रूट 5 जो है वो A/B के बराबर होगा, और वहाँ पे A और B क्या है, A एंड B आर को प्राइम, और A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कि A और B जो है इन दोनों का फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है को प्राइम। तो यहाँ पे जो B है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, रूट 5 इंटू बी इक्वल टू में A आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे। इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5B², और यहाँ पे आ जाएगा A²। तो अभी हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो A² है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 जो है वो A² को डिवाइड कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A² इज़ डिविजिबल बाय 5, ये लिख सकते हैं। अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी होगा। तो देयरफॉर A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से लेट कर लेंगे। लेट जो हमारा A है वो 5C के बराबर है, और यहाँ पे C क्या है, C इज़ एन इंटीज़र, जो कि हमारा C क्या है, एक इंटीज़र है। ठीक है, तो A की जो भी वैल्यू है 5C, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5B² इक्वल टू A की जगह पे 5C लिख देंगे, 5C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद ये आ जाएगा 5B² इक्वल टू 5 5 से 25, 5 प्लस स्क्वायर आ गया, और ये C², 5 1 5 5 5 से 25, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा B² इक्वल टू 5C²। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो B² है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से B² इज़ डिविजिबल बाय 5, ये लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पर B² जो 5 से डिविजिबल है तो B भी होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और उसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अब बच्चों देखो, सबसे ऊपर में हमने क्या लिखा है कि A और B क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक के अलावा कोई और हो नहीं सकता। पर अगर यहाँ पर हम देखें अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ पर जो है 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा है फैक्टर। एक से ज़्यादा फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं है, और कोई प्राइम नहीं है तो यानी इरेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 5। जो हमारा A और B है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है तो ये हमारा एजम्पशन जो हमने शुरू में लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो तो गलत प्रूफ हो गया है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एरर्स एंड बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो हमारे यहाँ पर बीच में जो गलती हुई, जो कॉमन फैक्टर 5 आया 1 की जगह पे, वो इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल है। ये कि गलत है, रूट 5 एक रैशनल नहीं है, वो कि यहाँ पे पता चल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है कंप्लीट। तो सेकंड में क्या बोला है, प्रूव डेट 3 + √5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि 3 + √5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो हम सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह एज्यूम कर लेंगे कि जो 3 + √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ हम एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है 3 + 2√5, तो ये a/b के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a/b के बराबर। और यहाँ पर a एंड b जो है वो क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे। a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया a एंड b को प्राइम है। तो अब हम क्या करेंगे, 2√5 = a/b। यहाँ पे 3 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखता हूँ -3 और डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2√5 = यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे b आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा a-3b। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा √5 = a-3b/2b। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पे a और ये जो b है ये दोनों तो इंटीजर है हमारा, और हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है और इंटीजर हमारा रैशनल होता है। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a-3b/2b इज़ रैशनल। ये जो है a-3b/2 ये क्या रैशनल है। बट हम ये भी जानते हैं वी नो डेट √5 इज़ इरेशनल। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है a-3b/2 जो है वो एक रैशनल है, बट √5 एक इरेशनल है, ये भी हमें पता है। तो कभी भी रैशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमारा रैशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया, ये इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरू में ऊपर गलत एज्यूम किया था कि 3 + √25 इस रैशनल है, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यानी कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप क्या करना, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखना। ठीक है, इसके नीचे लिखना और मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। सो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था ये इसीलिए एरिजन हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था। हमने क्या रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था, हमने एज्यूम कर लिया था कि 3 + √25 एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, यानी कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया पूरा। तो क्या बोले क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो भी दिया हुआ है इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वही एज्यूम कर लेंगे कि ये 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उस एजम्पशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हमने अपने एजम्पशन को लिख लिया है कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है, देखो 1/√2 अगर रैशनल है तो वो a/b के बराबर होगा। और यहाँ पे a/b क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम, तो ये दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b = में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2a। ठीक है, अब देखो ये a इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा b/a = में √2, है ना। अब देखो b और a एक इंटीजर है यानी कि रैशनल नंबर है, और ये √2 है और हमें पता है √2 एक इरेशनल है और a और b रैशनल है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये चीज़ नहीं हो सकता, कभी भी रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b तो इंटीजर्स है इसीलिए b/a इज़ रैशनल, इसीलिए b/a जो है वो तो रैशनल नंबर हो गया। बट वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि जो √2 है वो तो इरेशनल है।
रूट टू जो है वो इरेशनल है, और एक रैशनल इरेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? ये इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरुआत में ही गलत एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आया कि ये इक्वल आ रहा था, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा 1/√2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजप्शन। ये हमारी गलती इसीलिए सामने आई क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया था, है ना। अगर हमारा एजप्शन गलत था, यानी कि वो 1/√2 जो है वो रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 1/√2 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1/√2 इज इरेशनल। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि 7√5। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे लेट अस एज्यूम, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट पहले वो लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज़ रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है 7√5, अगर ये रैशनल है तो ये a/b के बराबर होगा। और यहाँ पर a और b जो है वो क्या होंगे? a एंड b आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं अब लिख सकता हूँ √5 इक्वल टू a/7b। ठीक है, अब देखो ये इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है। अगर ये दोनों इंटीज़र है तो ये रैशनल नंबर होगा, और हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इधर इरेशनल है इधर रैशनल है तो इरेशनल क्या रैशनल के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इरेशनल जो है कभी भी रैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम कर लिया है। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 7√5 एक रैशनल है, जो कि गलत है, इरेशनल है, इसीलिए तो हमारा यहाँ पर गलत आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सबसे पहले सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये a/7b ये हमारा क्या होगा? रैशनल होगा, है ना। बट अगर ये रैशनल है और हमें ये भी पता है, बट वी नो डैट √5 इज़ इरेशनल। वो तो रैशनल है क्योंकि वो इंटीजर है, और हमें ये भी पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजप्शन। ये इसीलिए यहाँ पर बीच में आया, ये इसीलिए यहाँ पर हमारी गलती दिखी क्योंकि हमने शुरू में ही गलत अजप्शन कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजप्शन। तो हम अब लास्ट में क्या लिख देंगे? देयरफॉर 7√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा है? 6 + √2। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो है इरेशनल है। तो सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसमें भी लिख देंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। ये लिखने के बाद अगर ये रैशनल है 6 + √2 तो ये हमारा a/b के बराबर होगा। और यहाँ पर a/b क्या है? हमारा a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर a और b हमारा क्या है? को प्राइम है। ठीक है, अब देखो ये 6 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 = a/b - 6, और 6 के नीचे हम वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 = इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है a - 6b और नीचे एलसीएम b 6b। देखो यहाँ पर ये b है, ये भी b है, ये a है, यानी कि इंटीजर्स है, और इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारा इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर a - 6b बराबर b इज़ रैशनल। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल होगा, है ना। बट हम ये भी जानते हैं वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो √2 है वो इरेशनल है। √2 इज़
इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो यहाँ पे इरेशनल रेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर ये इरेशनल है तो ये रेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम कर लिया। हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 6 + √2 एक रेशनल है, जो कि रेशनल नहीं है। इसीलिए हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने ऊपर अजम्पशन लिया था वही गलत था, इसी के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। इससे हमें क्या पता चलता है? देयरफॉर 6 + √2 इज़ इरेशनल। इससे हमें क्या पता चलता है? जो ये 6 + √2 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर लिए कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरा 3rd क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।